What is मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल बस नंबर। बस बस इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने, आगे बात बोलो। हम ना एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब कुछ कर लेते हैं सर। हाँ, ये मुलुंड का मिलिंद सोमन है ये। Oh my God। देखो आई लाइक यू, लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। और कितनी जवानी चाहिए तुमको, कितनी? ये क्या जवानी है? चॉकलेट इतनी खाती सर, दांतों में कीड़ा लग गया इसके। कि लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट है, अगर ये जवाब मेरे पास होता मैं कभी ना देता, मैं चुप रहता। और तुम ना बात किया करो, वो चार बातें और बना लेता है। इतना क्यों पीते हो? तुम्हारे जितने तो नहीं पीता मैं। कल तुम 1.5 बोतल पी गई, मैंने कुछ कहा? तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं, कल ये बकरी पर बैठकर मुंह से कर रही थी। तो क्यों? इससे ज्यादा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी देव बाबू। तुमको मैं यहाँ अपने साथ हंसने के लिए लाई हूँ, जवाब दो। तुम मुझे लाई हो और मैं आता हूँ तो तुम आ जाती हो। वाह, इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आए, तुम लोग जबरदस्ती दिखाने आए हो। एक ही 4 लाइनों में इसने जो दिलीप साहब, शाहरुख खान सारे मिक्स जो तूने किए ना, इट्स कमेंडेबल जॉब ब्रो। सर माई सेल्फ भूरी और ये है चंदू। कैसी लगी आप लोग को हमारी परफॉर्मेंस? आप लोग प्लीज सच सच बताइए। I tell you honestly, अगर हमारा वो जमाना होता जब हम वीडियोस बनाते थे तो आपको ही हम लेते उसमें। पक्की बात है, क्यों नहीं जी? हैं? ये मेरा वो गाना कर देते आप, वो चली वो चली। जोरदार तालियां चंदू के लिए। ओहो, आपका देवानंद स्टाइल आपका नजर आया मुझे इसमें, बहुत बढ़िया। आय हाय हाय, वाह वाह। बस अनिल कपूर ही नजर नहीं आया, बाकी सारे। हम ना एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब कुछ कर लेते हैं सर। हाँ, ये मुलुंड का मिलिंद सोमन है ये। Oh my God, okay। और ये भांडुप की बिपाशा, ये बड़े पॉपुलर लोग हैं ये दोनों। ओए कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो। बूरी को कुछ भी कहो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी सोसाइटी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। थोड़ी सी। कौन सी रिस्पेक्ट है? अरे अर्चना मैम, ये कबूतर को दाने डालने जाते हैं वो भी नहीं आते। वो भी कहती कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसके हाथ का दाना नहीं खाएंगे। थैंक यू कप्पू। आज ये तुमने पहली बार जो टाइमिंग से लाइन बोली तुमने। खैर जैसी बाजी, आप तो कपूर शर्मा के पुराने दोस्त हो, आप इसको समझाया करो कि ये हमारा ख्याल रखा करे। ख्याल तुझे मैं गोदी में लेके सो जा, ऐसा कर मेरा। मैं ख्याल रखता हूँ बाजी। अभी पिछले महीने सोनी की पार्टी थी, मैं ले गया। चैनल को छोड़ के ना वेटरों से सलाह मशवरा कर रहा है, कौन से गांव से हो आप, तो कितने इवेंट हो जाते हैं महीने में, एक दिन में 2 फंक्शन आ जाए तो कैसे, ये सब बातें कर रहा था। तो ये सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन चंदू, तुम सोनी की पार्टीज में ये सब काम भी करते हो? अपना भी तो बताओ ना, तुम क्या करती हो? ये सर कल ना सब टीवी के ऑडिशन देने गई, अच्छा। तो वहां जाकर कहते कि मैं ना कपिल शर्मा शो में काम करती हूँ। कहते नहीं और क्या क्या किया हुआ आपने? कितने मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर लेती हूँ। ये इतना ज्यादा मेकअप करती है, इतना ज्यादा मेकअप करती है, 4 आने की मुर्गी है, ये 12 आने का मसाला लगाया होता है इसमें। कल तो इसके चाचा जी इसको गाल में प्यार कर रहे थे और इसकी गाल चाचा जी के हाथ पे आ गई, फिर ऐसे करके चलने लगी। थोड़ी मेरी बात सुनो, हम जैसों के लिए अरेंज मैरिजेस बनी है, लास्ट में गुण ही काम आते हैं, मेकअप काम नहीं आएगा। देखो आई लाइक यू, लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूं ना। तुम ना अपनी ये कही हुई बात को ना याद रखना, क्योंकि मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। वाह 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 वाह। क्या जैसी बाजी, हम दोनों ने मिलकर ना भूचंद एक्टिंग एकेडमी खोली है। आपको ये हमारा प्रोफेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। गेस्ट हैं बेचारे, पहली बार आएंगे और क्या बोलेंगे तुम्हें। बाजी इतने प्रोफेशन दुनिया में है नहीं जितने इन्होंने खराब कर करके छोड़ दिए दोनों ने। खराब करने से क्या मतलब है तुम्हारा? अलीशा मैम, हमारे शो पे गेस्ट आते हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए हम जान डाल देते हैं। ना जान डाला करो, दिमाग डाला करो। हाँ, मॉडलिंग पता नहीं क्यों करने लग जाती है। जितनी तू है ना, मॉडलों ने इससे बड़े बड़े टैटू बनवाए होते हैं। अरे तो बनवाए, ये क्या बात हुई? बूढ़ी ने भी अपनी टैलेंट से बड़े बड़े मॉडल्स को ना वो पीछे छोड़ आए हैं। वाह वाह वाह। वैसे ये बात है कि लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट है, अगर ये जवाब मेरे पास होता मैं कभी ना देता, मैं चुप रहता। और तुम ना बात किया करो, वो 4 बातें और बना लेता है। इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको इग्नोर। हाँ, जैसे सारे गेस्ट तुम दोनों को कर रहे हैं वैसे। कौन इग्नोर कर रहा है? ओ अलीशा जी ने तो आपने मन में सोच भी लिया है क्या? मेरे को अपनी नेक्स्ट एल्बम में एज ए मॉडल। ओह,
वो तुझे तो तेरी शादी की एल्बम में नहीं लिया किसी ने। दुल्हन पता क्या बोलती है कैमरामैन को, कहती देखो इसकी शादी तो मेरी फिक्स हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता, प्री वेडिंग शूट के लिए कोई और दूल्हा ढूंढ लो, कहती। वैसे अलीशा मैम, मैंने आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो बड़ी हुई हूँ आपके लाइव कॉन्सर्ट्स देख के। कौन से कॉन्सर्ट्स देखे, झूठ बोलती है। तुम्हारे मोहल्ले में तो साइकिल नहीं घुसता था, इतना टाइट मोहल्ला। बंदर बंदरियों के शो नहीं होते, वो देखने जाती थी, बंदरिया गुस्सा कर जाती थी, कहती अगर मैं रस्सी पे चलूंगी तो दीदी भी छल्ले में से निकल के दिखाएंगी। कप्पू, उसे हुला हुप कहते हैं, अपडेट करो अपने आप को। वैसे सर आप ना इसको प्लीज इग्नोर कीजिए, लेकिन सर आपका जो गाना है ना, पापा तो बैंड बजाए, वो मेरा फेवरेट गाना है। बैंड वाला गाना इसका पता क्यों फेवरेट है, इनका खानदानी काम है। इनके पिताजी भी बैंड पे जाते हैं ना, ट्रम्पेट बड़ी अच्छी बजाते हैं। इसकी बड़ी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी में सामने वाली पार्टी दूल्हे का उनका काम भी पकड़ लिया। पंडित कह रहा है बुलाओ भाई, दुल्हन के बाप को बुलाओ, तो दुल्हन का बाप उधर बैंड बजा रहा था। ये तो इनका मोहब्बत है इनकी म्यूजिक के साथ। अकेडमी की बात करना है कप्पू, क्या मैम सर क्या है ना, देखिए हम अकेडमी में नए नए बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं। नए नए को सिखाएंगे, पुराने बच्चे तो सारे जानते हैं, इनको आता नहीं। देखो कप्पू, हम अकेडमी को लेके बहुत सीरियस है, और एक्टिंग का तो अभी एक नया बैच भी शुरू होने वाला है। क्या कर रहे हैं आप उस बैच में मैम, प्लीज? मैं बताता हूँ बैच में हम क्या कर रहे हैं। हाँ। बैच में जो नए नए लड़के आते हैं ना, तो उनको कैमरा फेस करने में थोड़ी कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो मैं कॉन्फिडेंस के लेक्चर देता हूँ उधर। देखो बोल कौन रहा है। पिछले हफ्ते नोरा फतेही आई, उसने इसने खाली हाथ मिलाना था उससे, इसका इस राइट साइड सारी सुन्न हो गई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सर मेरी बात सुनिए, राइट साइड वाला जो एसी तेज था इसलिए सुन हो गई थी, नहीं तो शूट के बाद तो वैनिटी में मेरे को बुलाया उन्होंने, काफी बातें शातें की। वो तो मेरे को ये भी कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे ये बताओ डिनर पे कब लेकर जाओगे, डिनर पे कब लेकर जाओ, ऐसे भी किया उन्होंने। चला झूठे, जब तू अंदर गया मैंने सुना बाहर से आवाज आ रही थी, कहती भैया व्हाट इज दिस, फ्लश नहीं चल रही है वैनिटी। सर ये ना बकवास करते रहते हैं ये लोग। अकेडमी की बात कर रहे थे, तो अकेडमी में ना हम स्टूडेंट्स को फ्री में वर्कशॉप भी दे रहे हैं। ओ हेलो, वर्कशॉप जितनी मर्जी दो, लेकिन गाड़ियां मैंने नहीं धोनी। मैं हाईवे की वर्कशॉप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग की वर्कशॉप की बात कर रही हूँ। उफ, तुम ना गाड़ियों के आगे भी निकलो। ठीक है। हाँ नहीं तो पैदल आदमी गाड़ियों के आगे कैसे निकल जाएगा? यार तुम थोड़ा सा इग्नोर खुद ही हो जाओ, अगर नहीं उससे हो रहा है। कर लो। ये अच्छा है। यार आता है, चल शाबाश, फटाफट बताओ भूचंद अकेडमी के बारे में बताओ। तो यहाँ पे तो हम अपने एक एक स्टूडेंट्स को ना सोनी में प्लेसमेंट देने का वादा भी कर रहे हैं। सोनी ने मेरे से भी वादा किया है, 2 आर्टिस्ट कहते रिप्लेस करने हैं। तुमको मैं यहाँ अपने साथ हंसने के लिए लाई हूँ, जवाब दो। तुम मुझे लाई हो और मैं आता हूँ तो तुम आ जाती हो। पाजी बड़े बड़े जब एक्टर आते हैं ना, तो साथ में छोटे भी चल जाते हैं, इसको पता नहीं है। हाँ। बड़ा एक्टर, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा दोस्त मुंबई आ गया है, वरना आज भी तुम अमृतसर के चौक में ना गद में रुई भर रहे होते। तुम भी शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें भूचंद अकेडमी में अपना पार्टनर ले लिया है, नहीं तो तुम मलाड स्टेशन पे इडली बेच रही होती। देख लो बाजी कितनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, लेकिन रात सोनी टीवी के कलाकार आए हैं, ऐसा लगता है हम सारे स्टेशन पे चाय पीने आए हैं और 2 लोग स्टॉल की जगह को लेकर लड़ रहे हैं। वाह, मैं एक बात तुम लोगों को बोलना भूल गया। हाँ। चलो निकलो यहाँ से। वाह, गोविंदा सर, Oh my God, so big fan, so big fan हम दोनों। बिग फैन सर, बिग फैन। इंट्रोडक्शन तो करवाओ गोविंदा सर से। सर ये हमारे शो के 2 सबसे इम्पोर्टेंट कामचोर आर्टिस्ट हैं। हाँ, काम एक ढंग का नहीं करते ये, कपड़े और मेकअप पे चैनल का हज़ारों रुपए खर्च करवाते हैं ये। खर्च नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगे और तुम्हारे शो को 10-12 स्पॉन्सर्स और लगे। वाह। वैसे सर ये है चंदू एंड माइसेल भूरी। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? पेशकश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पेशकश नहीं लगी। ये बड़ा नेचुरल लगा, बहुत बहुत बड़ा। थैंक यू सर, जोरदार तालियां। और आपके ड्रेसेस से पता लग रहा है कि इन लोगों ने आपका क्या हाल कर रखा है। है ना सर? ये तो फैशन है। वो क्या है फैशन? सर ये मजदूर का हाथ है। ये क्या, अगर किसी पार्टी का इनवाइट आ गया तो इस तरफ से पार्टी चला जाता है, उस तरफ से बैंड भी बजा लेता है। अच्छा, ब्रास बैंड में। इनकी एक बड़ी अच्छी चीज है सर दोनों की, जैसे आप जो मन में आए बोल सकते हो। अगले हफ्ते फिर बेशर्मों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। बेशर्मों की तरह क्या? अरे अरे इसे गलत नहीं सोच तू, ये तारीफ है।
हाँ ये तारीफ है बेशर्म, हाउ स्वीट। थैंक यू सर। मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है तेरे साथ, जो मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं तुझे, इसलिए कि टांग खींचना बड़ी चीज नहीं है, खिंचवाना बहुत बड़ी बात है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। चार्ली चैपलिन तेरे से पहले ये किया करते थे, मिस्टर बीन किया करते थे, अब तेरी बीन बजाई जा रही है। हाउ लकी यू आर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो किसी की इंसल्ट पे किसी का घर चलता है, हाउ स्वीट। और हमें बोलते रहते हैं शो ऑफर हो रहे हैं, मैं शो इनको बताऊं सर कौन से, चौपाटी पे ये बंदर बंदरियों का खेल दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, शो दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनके पास बंदर है भी नहीं। नहीं है ना, एक दूसरे में खुद ही एंजॉय कर लेते तू हैं। टॉप पे कैसे आएगा, तू पलटी नहीं मारता है। वैसे सर क्या है ना, हम दोनों ना एक्चुअली आपकी जो फिल्म ना राजा बाबू, उससे बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत ज्यादा। ये तो खाली सर फिल्म से इंस्पायर्ड है, मैं तो रियल लाइफ में भी राजा बाबू बन के घूमता हूं सर। मेरी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है सर, मैं थोड़ा खानदानी अमीर भी हूँ। अच्छा। खानदानी अमीर है। उस दिन ये जा रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हो रहा था, पुलिस ने चेक किया, इसके मुंह से पनीर की स्मेल आई, फिर भी इसको रिमांड पे ले लिया कि तेरे पास पनीर खाने के पैसे कहाँ से आए। सर ये ना एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। वो रिमांड नहीं थी सर, वो डिमांड मेरी बड़ी है। वो जो जेलर साहब है ना जेल के, वो मेरे बड़े फैन है सर, वो बुलाकर चुटकुले सुनते रहते हैं सर। हाँ, और जब तक उनको हंसी नहीं आ रही तब तक ये बाहर नहीं आ सकता। कभी कभी तो 5 मिनट के लिए जाता है, 3-3 महीने बाद आता है। चंदन नाम है ना इसका, हाँ। बिना बात के घिसे जा रहा है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे गोविंदा सर बैठे और तुम दोनों कैसी बातें लेके शुरू हो गए हो। सर आपकी फिल्म है ना हसीना मान जाएगी, उसमें आप कैसे करिश्मा जी के पीछे पड़े थे, तो वैसे ना कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो गाने लग जाते हैं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या जाए बस इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने, आगे बात सुनो। तो वो क्या है ना, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ, कैसे मतलब हल निकालूं। अरे तेरा नंबर इसलिए मांगते हैं, खुद ही तो साइड बिजनेस तेरा बिल्डिंगों में जो ब्रेड और अंडे सप्लाई करती है, वो भी तो वो इसलिए मांग लेते हैं। वो पूरी गुस्सा क्यों कर रही हो यार, मैं तो वैसे उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा उसको रिस्पांस दे रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट को पुश करो तो वो थोड़ा और अच्छा करता है। देखो मैंने पुश कर करके अमृतसर से मैं उसको बॉम्बे ले आया। आज लड़के का अपना शो चल रहा है, जोरदार तालियां कपिल शर्मा के लिए। और तुझे ये भले काम दे या ना दे, तेरे भांजे को जरूर देगा। Very good. नहीं सर, वैसे मेरी प्रोफाइल आप देखिए और मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, मैं तो आज भी कहता हूँ कोई मुझ पे पैसे लगा देना तो 100 करोड़ की ओपनिंग कहीं नहीं गई। मैं तो कहता हूँ तेरी अगर बनियान हम देख लेना आज, 100-200 रुपए की ओपनिंग तेरी अभी लग सकती है। सर आप तो पूरी दुनिया घूमे हो, तो आपको पता ही होगा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम वैक्सीन की बात कर रहे हो और तुम्हारी फंबल की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा दूर करो। वैक्सीन नहीं वैक्स बोलो, वैक्स। वैक्स? मेरे वैक्स के पुतले बनेंगे और वो मैडम तुषार के ऑफिस में लगेंगे। मैडम तुषार के ऑफिस नहीं, मैडम तुषार। तो मैंने पुतला बनाना, कौन सा पैन कार्ड बनवाना है जो मैं उनको स्पेलिंग बताऊंगा। बस तू यही काम नहीं कर लाइफ के अंदर, क्या? तू पुतले नहीं बेच, दैट्स इट, दैट्स इट। वरना तू जहाँ घिस रहा है ना, तू घिसते ही रह जाएगा। सर आप इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इनका बचपन अभी तक नहीं गया है। हमारा बचपना नहीं जा रहा है, इसकी अच्छा। जवानी नहीं आ रही। वेरी गुड, आई लाइक दैट। और कितनी जवानी चाहिए तुमको, कितनी? ये क्या जवानी है? चॉकलेट इतनी खाती सर, दांतों में कीड़ा लग गया इसके। क्या कीड़ा? कोई कीड़ा नहीं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ कैविटी। अर्चना मैम, कैविटी, कैविटी। कीड़े को कैविटी कहो, कीड़ा शकीरा नहीं बन जाएगा, कीड़ा कीड़ा ही रहेगा। सर एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलकर लोग अपने आप को हाई फाई बताते हैं। बताओ, हंसने वाली बात होती है, लॉल कह के खत्म कर देते हैं, लॉल। लॉल। बताओ ये कोई बात है सर? बताइए ना। ऐसे सर देखो, किसी का हालचाल पूछना हो उसको कह रहे व्हाट्सएप। सर लगता है कि हालचाल पूछा है, ऐसे लगता है जिप बंद करने को कह रहे हैं, जिप बंद करो। बताओ। सारी आइटमें हो गई टोटल जितनी लाए थे? चलो चलो फिर अभी निकलो, सारी आइटमें हो गई। ऐसे कैसे निकलो सर, हम जो मेन बात करना थे वो तो बोलते नहीं हो तुम। सर क्या है ना, चंदू और मैंने मिलके एक एक्टिंग स्कूल खोला है, भूचंद एक्टिंग अकेडमी। हाँ सर। हाँ जी। तो बस सर वो अकेडमी हमने शुरू की है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद देने का मन नहीं, आप आटा भी दे सकते हैं इनको। यार आटा वो जेब में डालकर घूम रहे हैं, आटा हम उनके घर से ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। आटा तो तू निकाल चुका आते ही, हैं? तेरी स्टेप वही थी ना।
तो जरा आप सिर्फ एक फोटो खिंचवा लीजिए सर। सर फोटो नहीं, बिल्कुल नहीं खिंचवानी। इन्होंने आपकी फोटो लगवानी बाहर और बच्चों को ये लूटेंगे ये बोल के कि गोविंदा सर सिखाने आते हैं यहाँ पे। फोटो तो मैं खिंचवाऊंगा अलग अलग, तुझसे अलग, इसके साथ अलग। क्या बात है, देख लो अपने हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए वो देखो हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं और वो हमारे अपने होकर हमें सिखाने नहीं आ सकते। तेरे तो अपने जो खुद के अपने हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, उनका नाम इसने आधार कार्ड पे लिखा है, वो कहते हैं हम चार्ज करेंगे इसका। सर दिस इज बिजनेस, वो बिजनेस माइंडेड है। वो तो चलो पैसे लेते हैं, ये तो अपने घर में जाता है, 1 घंटा बात करता है, उसके बाद कहता है अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मुस्कुराते रहिए द कपिल शर्मा शो। ये क्या है सर, इन दोनों का ना ऐसे ही चलता रहता है इस यहाँ पे। पूरी जब तक हमारा चल रहा है ना तो तुम्हारा भी चल रहा है। इसलिए उधर मेन बात बताओ भूचंद अकेडमी के बारे में। तो सर क्या है ना, हमारे एकेडमी में 6-6 महीने के सेमेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स हम थ्योरी सिखाते हैं बच्चों को और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो प्रैक्टिकल। हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे स्टेज को संभाले। इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है, सीधे मेरे क्लिप्स दिखा दो। सर विजुअल देखकर बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं चीज को। सुन बात मेरी चंदू, हाँ। रेलवे की भर्ती निकली है, फॉर्म भर दे। ओके कुछ नहीं करना है, ये सर्दियों के दिनों में फॉग बड़ी होती है ना, हाँ। तो इंजन के आगे बैठना डंडा लेके। सर गोविंदा सर अभी मैं एक्टिंग में थोड़ा सा आया था, इसके पैरों के तले से जमीन निकल गई और फल तुमने इतने बड़े बड़े रखे हैं, दिल तुमने इतना सा रखा है। सर आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए बस। मैं तो कहता है मुंह पे भी रख दो। सर आप मुझे अपना चेला लॉन्च कीजिए सर और कॉमेडी में मुझे ऐसा तैयार कीजिए मैं इसकी छुट्टी कर दूं सर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड थॉट। थॉट अच्छा है, लेकिन होगा कैसे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर आप कुछ भी कर तेरी सकते ना हो। प्रॉब्लम है यार, तू अकेली एक मुझे जान रखती है और ऐसा है तेरे ना पीछे पूरी इंडस्ट्री पड़ी हुई है। तेरे साथ ही नहीं, वर्ल्ड के जितने टॉप के एक्टर हैं उन सभी के साथ ऐसा हो चुका है। तो तू यही सोच के ना खुश हो लिया कर। You know people are jealous with you. सही बात है सर। They feel very sad. तेरी एक्टिंग कितनी कमाल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, रिलैक्स, कूल डाउन। थैंक यू। मैं बस सर ये थोड़ा सा मेरे को करने नहीं देता। नहीं तो अरे बस- तुमको 7-8 जन्म मैं लग seriously जाएंगे हूँ। गोविंदा सर तक पहुंचते पहुंचते। एमी हुई ना सर को हीरो नंबर 1 कहते हैं, क्यों मैम? एब्सोल्युटली जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सर आप ऐसे ही आते रहिए सर और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। मैं तेरे साथ जो कर लूं मार्गदर्शन नहीं करूंगा तेरे। सर आप देखना एक ना एक दिन मैं आपका नाम जरूर चमकाऊंगा सर। अच्छा देखना। धन्यवाद, लव यू। पहले तो इनकी गाड़ी लगी है बाहर, वो चमका, फिर हम आते हैं, बाद में देखते हैं बाद में क्या करना है। सर आशीर्वाद दीजिए प्लीज। सीरियसली सर, आई लव यू सर। लव यू, थैंक यू सो मच डार्लिंग। कल आया बच्चे वेट कर रहे हैं पीछे। क्या? किसके बच्चे? ओए आजा यार। किसके बच्चे? ओए आजा यार। पारो 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 पारो। देव बाबू इतना क्यों पीते हो? तुम्हारे जितने तो नहीं पीता मैं। कल तुम 1.5 बोतल पी गई, मैंने कुछ कहा? हाँ मैं पी गई, लेकिन आपकी तरह ड्रिंक और ड्राइविंग में नहीं फंसती ना। फंसोगे तो तब ना जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी। तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं। कल ये बकरी पर बैठ कर मुंह से कर रही थी। देव बाबू बहुत ज्यादा हो रहा है। जब पचती नहीं तो इतना पीते क्यों हो? हम इसलिए पीते हैं हाय हाय ताकि तुमको बर्दाश्त कर सकें। नहीं तो 1.5 बोतल के बाद भी हमें पारों में पुरुषोत्तम नजर आ रहा है। क्यों 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 पारो क्यों? इससे ज्यादा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी देव बाबू। आपके इंतजार में आपकी पारो ने कब से दिया जलाकर रखा है। यही तो प्रॉब्लम है कि सारी स्ट्रीट लाइट्स तुमने बेच दी और दिए जला लिए। इधर से तुम्हारे फूफा ने नहीं आना। देखो पारो, लॉकडाउन में मैंने अपने आप को सैनिटाइज किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ रही हो। सोशल डिस्टेंसिंग देव बाबू, सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार ने कहा है 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए। कभी बैंड स्टैंड जाकर देखा है? बड़े बड़े पत्थरों के पीछे कैसे लौंडे लपाटे मामा मियां कर रहे होते हैं। देव बाबू आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ये हंसाने का तरीका, इतना सब करके भी आप सोनी को 2 मिनट हंसा नहीं पाते। हंसाने की बात तो तुम करो ही मत। तुम्हें पता है तुमसे कहीं अच्छी एक्टिंग
राजा बाबू में नंदू के नाड़े ने की थी। Oh God! ऐसे ऐसे लटकता रहता था। देव बाबू आप एक बात बताइए, आप सब कुछ ओवर क्यों कर देते हैं? छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? चैनल कहता है खोल के करना छोड़ दो, टप्पू कहता है दब के करना छोड़ दो, तुम कहती हो सब कुछ छोड़ दो। हाँ तो छोड़ दो, इससे पहले कि सोनी तुम्हें यहाँ से उठा के अमृतसर छोड़ दे। मुझे तो वो चलो अमृतसर छोड़कर आएंगे, तुम्हें गेट के बाहर ही छोड़ देना उन्होंने कि जाओ बहन जी सर मत खाया करो, जाओ। हो गया खत्म नाटक। तालियां मरवाओ, जोरदार तालियां भूरी और चंदू के लिए। शक्ति सर, मैं चंदू सबका बंधु। सर माई सेल्फ भूरी। सर आप दोनों को कैसी लगी हमारी ये नुक्कड़ नाटक की पेशकश? वाह, ये दादर का देवदास परेल की पारो। हट, नुक्कड़ नाटक की। जेलसी लेवल चेक करो अर्चना मैम आप। ओहो क्या बात है कप्पू शर्मा, इसको कॉस्ट्यूम ड्रामा कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट्यूम ड्रामा। जब तुम्हें कॉमेडी सर्कस में बुलाया था तब क्यों चले गए थे 5 एपिसोड के बाद? पता नहीं चल रहा कहाँ पे कुर्ता खत्म होता है, कहाँ से धोती शुरू हो रही है। सर चक्कर पता क्या है, भूचंद एकेडमी में एक बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे जितने भी नए नए इधर आर्टिस्ट आ रहे हैं ना आजकल फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर जो लड़के आ रहे हैं उनमें ना एक वेरिएशन की कमी आ रही है। तो वो मैं थोड़ी सी वो दूर करता हूँ उनकी। 1000 से ज्यादा एपिसोड हो गए, सेम कर रहा है। ओए होए होए, वेरिएशन। कपूर शर्मा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हें ना नॉलेज बहुत कम है। तुम्हें पता है जैसे बच्चन साहब का हाँ है, शक्ति सर का तोन्ना ताता तोन्ना है, हाँ। चंकी सर का मामा मी है, वैसे ही चंदू का ओए होए होए है। ये बड़े लोगों के स्टाइल होते हैं, नहीं समझ में आता तुम्हें। तकिया कला, वाह वाह। ये स्टाइल की बात कर रहा है। दिवाली पे सब लोग कुर्ते पजामे पहन के आए, ये बाथरोब के साथ अपनी दादी की सलवार पहन के आ गया। ये स्टाइल की बात कर रहा है। अच्छा, वो जो मिलन सुमन निवस्त्र होकर बीच में भाग सकता तो मैं क्या अपनी दादी की सलवार नहीं पहन सकता हूं? गेस्ट आए हैं लेकिन तुम दोनों के किस्से क्यों नहीं खत्म होते? हमारे किस्से खत्म नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हारे हिस्से चलते जा रहे हैं। मेरे हिस्से मेरे टैलेंट से चल रहे हैं चंदू। टैलेंट तो बहुत है इसमें सर। ये मतलब आप जाओ जब कभी ट्रेन में, लोग ऐसे नदी में सिक्का नहीं फेंकते ऐसे मन्नत मांग के, ये नीचे खड़ी रहती पुल के नीचे। जैसे इसने देखा सिक्का गया, कहती गया ये डुबकी मार के पकड़, मुंह से पकड़ लेती है। टैलेंट है, अपना अपना टैलेंट। बात सुनो, ये डुबकी क्या होता है? माइंड योर लैंग्वेज। भूरी सी ड्राइविंग करती है। ड्राइविंग नहीं, डाइविंग होता है। सी डाइविंग चंदू। ये डुबकी लगाकर सिक्के उठाती है और तुम्हें पता नहीं चलता कौन तुम्हारी साइड पे, कौन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। सीखो मुझसे कुछ। तुमसे सीखूं? देखो चंदू, जिसके खुद के अंदर आयोडीन ना हो ना, वो बाकी लोगों को नमक नहीं बांटते। शाबाश भूरी। आना फिर शाम को मेरे ढाबे पे। चंदू एक कटोरी नमक देना, तुम्हें कटोरा भर के नमक का दूंगा मैं। इतनी स्ट्रगल करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ओए, एक साथ 2 पजामे 3 बनियान खरीद लो, उसको मकाम नहीं कहते। मुकाम हासिल किया है। शक्ति सर आप इसको छोड़ो, इसके तो ग्रह भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कल तो सारे इसके ग्रह एकत्र होके पंडित जी को बोल रहे थे कि हमें किसी और की कुंडली में डाल दो। शाबाश मेरा बच्चा, ये तेरा है। इसका जूस निकाल के उनको पिलाना जिन्होंने तुम्हें पाला है। हाँ। और तुम मुझ पे बातें बना रही हो। कोई बात नहीं, शाम को आना मेरे पास, कप्पू की गाड़ी के साथ मेरी पिक्चर खींच दो, अपनी मोपेड के साथ फोटो खिंचवाना, फिर देखता हूँ कितने लाइक्स आते हैं तुम्हारी फोटो के नीचे। पिक्चर खिंचवाए मेरी जूती। हाँ नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इससे है कि खूबसूरत तो लोगो फिर भी। अगर तुमसे ये अच्छे कपड़े और मेकअप छीन लिया जाए ना तो पीछे क्या बचता है? 150 ग्राम के बंगालन। एक बंगालन की अगर हट गई ना चंदू, तुम्हारी लाइफ की ना मैं मिष्टी दोई कर दूंगी। मैं बोल रही हूं। मिष्टी दोई की 3 प्लेट करना, सर भी आए हुए वो भी खा लेंगे। चंकी सर, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए 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 बोलिए। क्यों ना आप देवदास का कैरेक्टर करें मेरे साथ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि कैरेक्टर करते कैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, करो 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 करो। आपको ज्यादा चले मेहनत क्या होती है इसके साथ। चंदू सीखो। चलो देव बाबू। ये कैसा देवदास है? पिए ना। पारो, पारो, तेरी झील जैसे आंखें देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसमें डूबकर मर जाऊं। सच कह रहे देव बाबू,
I'm joking. मेरे ना इधर इतनी ठंड पड़ी है ना कलेजे में, ओ ऐसा लगता है यहाँ किसी ने फ्रिज लगा दिया है। क्या सर आपका जोकिंग टाइम पे आया है? चंदू, मैंने तुम्हारी ये आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगी मैं। आंखें निकाल के गोटियां वोटी बाद में खेलना, पहले कपड़ा निकाल के साहब की गाड़ी साफ करो पहले दोनों जने। चलो तुम दोनों की वजह से ना, और मेरी बात सुनो बुरी, और मेरी बात सुनो तुम जाके अपनी दिहाड़ी बनाओ। यार, एक मिनट रुको मेरी बात, ओए और मेरी बात सुनो। चलो शॉल वापस